यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या पढ़ेंगे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ो। विद इन द इलास्टिक लिमिट, कोई भी डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें ये बात जरूर लिखेंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो भी काम हो रहा है उसने बताया कब हो रहा है, इलास्टिक लिमिट में हो रहा है। यंग ने क्या बताया? लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में बताया। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब यंग मॉडुलस किसको कहेंगे? जिसमें लेंथ की बात होगी। इसमें किसकी बात होगी? लेंथ की। तो इन्होंने दो देखो इधर, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टू द longitudinal strain is called Young's modulus of the material of the wire. It is denoted by y. कैसे डिनोट करते हैं? It is denoted by y. किससे डिनोट करेंगे? y से। तो देखो इधर, तो y इक्वल क्या है? longitudinal स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे। जैसे कोई ये वायर दे रखा, क्या दे रखा है? ये कोई वायर दे रखा, इसमें कोई हमने वेट लटका दिया, इतना वायर था, इसमें कोई वेट लटका है तो इतना ये इसमें क्या हो गई? इंक्रीजिंग हो गई। ठीक है। ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी? एल थी, और इसमें वेट मान लो mg लटका। कितना लटका? mg। जब इसमें वेट लटकेगा तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज बढ़ी हुई लेंथ को हमने क्या नाम दिया? डेल्टा एल। क्या नाम दिया? डेल्टा एल। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन एल। अभी फार्मूला यंग्स मॉडुलस का क्या बताया था? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो मेन बातें हो वो नोट करते जाना। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू क्या है? एफ अपॉन ए, और ये क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए को ऐसे लिखा, और सबसे नीचे वाला कहां जाता? सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाला कहां जाएगा? सबसे ऊपर। तो एल अपॉन डेल्टा एल। तो y इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू होती है, यहां पर हमने वेट कितना लटकाया था? mg। कितना लटकाया था? mg। तो यहां पर फोर्स कौन सा लग रहा है? वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? mg। अच्छा, वायर की बात जब भी करी जाती है तो वहां पर उसका लिया जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिया जाता है? क्रॉस सेक्शनल, यानी वायर की ये डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एल अपॉन डेल्टा एल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूले को, और ऐसे भी नोट कर सकते हैं। जैसे नोट करना चाहे नोट कर ले। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले। यूनिट ऑफ वाई, यानी यूनिट होगा तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन होगी
ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो।